इस तरीके से। नवाज शरीफ की नाली जो है, नवाज शरीफ की नाली जो है, इसमें सिर्फ ये दुख है हमें इनको जाने दें। थोड़ा सा ये मोबाइल आपके मेरे मुंह में घुस रहे हैं। मैं ये बता दूं कि नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसकी सजाओं की तरह, कन्विक्शन की तरह आनन फानन ख़त्म हो गई। यही प्ली हमने सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के लिए मांगी है और उनका मैटर अभी किसी बेंच के सामने भी नहीं गया है। हमने टोटल जो सेंटेंस है तोशाखाना केस में उसकी मुकम्मल सस्पेंशन मांगी है कि इसके कोई पीनल इंटेलिंग कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। हमारा केस नहीं लग रहा है, तो लिहाजा इंसाफ का तकाजा तो ये है कि सबके साथ एक जैसा हो। और दूसरी बात ये आइडेंटिकल मैटर थे, हमारा मैटर भी इसी बेंच को सुनना चाहिए था। जलसों के हवाले से ये डिसाइड हुआ है, जलसों के हवाले से 14 तारीख को हम कराची जा रहे हैं। कराची में 2 जलसे हैं, 15 को हैदराबाद में हैं। पूरा शेड्यूल मेरे मोबाइल में है और वो खान ने अप्रूव किया है। जामशोरो जा रहे हैं और इस तरह सिंध के 6 अजला में हम जा रहे हैं। 18 तक हमारे प्रोग्राम है। इसके बाद जो है इंशाअल्लाह हम पंजाब में जो है शुरू कर रहे हैं साहिवाल से, जंग से नहीं, मैं पूरी अजला की तरतीब हम बताएंगे, सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। कल हम सिंध का प्रोग्राम जो है वो सोशल मीडिया पे आप सबके साथ। मरवत साहब मुझे बताइएगा कि मुलाकात आपकी हुई है, पिछले दिनों कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई थी आगे पीछे आपकी और गौहर साहब की भी, इस हवाले से कोई बात हुई है आपके साथ? देखिए, वो उन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही के सवाल के जवाब में मैंने वादे कर दिया था। अब दोबारा कोई तनाज़ा पैदा खान साहब ने क्या कहा? कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप फिर नहीं आए। का फैसला महफूज हुआ है सर आज, तो क्या फैसला आने का इम्कान है सर? तो खुशखबरी है। ये इल्म नजूम का काम मैंने नहीं शुरू किया है, वो जज का काम है, देता है नहीं देता है। आजकल तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो लिहाजा अंदाज़ों से और क्या साराइयों से तो हम अखज़ कर सकते हैं। अलबत्ता ये भी माना रखते हैं कि कौन से जज साहब हैं, आज़ाद इंडिपेंडेंट जज हैं, तो लिहाजा इस पे हम इस वक्त कोई कंक्रीट राय नहीं देते। कागजात मंजूर हो गए हैं जी, अभी तो बता दिया आपको। नहीं, आप कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं? वही से लड़ रहा हूँ जहाँ से नामजद मंजूर हुए, पेशावर से। यार आप वैसे ही खाम में फालतू सवाल टोक रहे हो, कोई सीधा साधा सही सवाल करो। अच्छा मरवत साहब, इमरान खान साहब की 9 मई के हवाले से गिरफ्तारी डाल दी गई है, तो क्या तवक्कुआत हैं नेक्स्ट इसके लिए जो है लीगल टीम पिंडी के जो है हमारे वकीला साहिबान जो हैं खान को डिफेंड करेंगे। आज वो वकीला साहिबान भी तशरीफ़ लाए थे और बदकिस्मती है ये आरे बाजार केस में ये 9 मई को दर्ज हुआ है और आज लगभग 6 माह के बाद इनको इल्म होता है कि जी इन वाक़यात में भी खान साहब का हाथ है। तो आज खान साहब के खिलाफ केसेस की जो तादाद है वो 202 हो गई है। तो लिहाजा जिस रफ्तार से और ये आज जो इनकी ये कोशिश है गिरफ्तारी की, ये इनको अंदेशा है कि कहीं खान साहब जो 2 नाकिसुल वजूद केसेस हैं, एक तोशाखाना केस है रेफरेंस और एक है अलकादर ट्रस्ट केस, जिनमें कभी इम्कान है कि खान साहब की जमानत हाई कोर्ट से हो जाएगी। तो लिहाजा मजीद इनको पाबंद सलासल रखने के लिए इन केसेस में इनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये बहुत ही कमज़ोर केसेस है। इनमें खान साहब की जमानत जो है 1 हफ्ते के अंदर तमाम केसेस में। आपने कहा था कि 22 जनवरी को खान साहब जो है बाहर आ जाएंगे, बाकी ऐसा होने जा रहा है? 22 जनवरी को खान साहब बाहर होंगे इंशाअल्लाह। 22 जनवरी तो आने देना इंशाअल्लाह। खान साहब जो हैं, अब कोई इनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस और केस में खान को अंदर रखें, तो अब जनाब ढूंढ के इन्होंने ये आरे बाजार का केस और
रावलपिंडी के इन केसेस में इनको 109 में डाला है, यानी कि अबेटमेंट के चार्ज पे। इसमें प्रिंसिपल एक्यूज के लिए मैं वकील रहा हूँ। बिलखसूस शाहरियार अफरीदी साहब जो हैं आरे बाजार केस में प्रिंसिपल एक्यूज थे, उनकी बेल हो चुकी है। तो लिहाजा कानून ये है कि जहाँ पे एक मुलजिम की बेल हो जाए, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी पे दीगर मुलजिमान का हक बन जाता है। तो खान साहब की उन केसेस में जमानत ऐन वाज़ेह है कि होगी। खान साहब में थे इलेक्शन होते, देखिए ये अभी सेनेट का इजलास में जो किरारदाद पास हुई और इसके बाद आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आया। इससे पहले आपने देखा कि अमीर मकाम साहब ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी कि डिले कर दें। अभी बल्ले के निशान पे सारा दारोमदार है। बल्ला वापस आता है तो बल्ला जो है इनको हांग के इलेक्शन से दूर ले जाएगा। इनकी कोशिश फिर ये होगी, ये खान साहब के भी खदशात हैं, हम सबके हैं, कि ये फिर इलेक्शन के लिए कोई ना कोई तावील ढूंढेंगे, कोई ना कोई जवाब ढूंढेंगे। ऑल ऑफ ए सडन अचानक क्या पड़ी सेनेट को कि ये किरारदाद मंजूर कर लें। ये सेनेट की इस किरारदाद को भी एक तावील के तौर पे पेश किया जाएगा, वक्त आने पर कहीं पर इसको भी फिट किया जाएगा। कानूनी हैसियत है सेनेट की किरारदाद के हवाले से? देखिए सेनेट की किरारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि आईन बताता है कि इलेक्शन इस तरीके से होंगे। सेनेट का किरारदाद ये बताता है कि नहीं, आप उसको छोड़ें, हमारी मर्जी मान लें। अब 11 अफराद रिजोल्यूशन जब टेबल होता है तो रिजोल्यूशन के लिए पहली बात तो ये है कि कोरम अगर कोई मेंबर निशानदाही नहीं करता है तो ये सेनेट के स्टाफ की ड्यूटी है कि वो चेयरमैन के नोटिस में लाएं या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नोटिस में लाएं कि कोरम पूरा नहीं है। अब 14 अफराद या सेनेटर की मौजूदगी में 11 सेनेटर ये राय देते हैं कि इलेक्शन ना हो, जबकि आईन कहता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है, फिर ताज़ा तरीन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ये कहते हैं कि इलेक्शन होंगे। इसलिए कसदन जानबूझ के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को भी चैलेंज किया है, आईन पे इन्होंने अटैक किया है, और मेरा ख्याल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस किरारदाद को या इनके तायद कुनिंदगान को ई में ही जाने देगी। ज़रूर इसका नोटिस लिया जाएगा। अच्छा, प्रोसीजर एक्ट जो केस था उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेनेट जो है सुप्रीम है, तो अब भी तो ऐसा नहीं होगा कि बाद में कहा जाए कि सेनेट का फैसला है तो ठीक है? देखिए सेनेट और नेशनल असेंबली वहाँ पे सुप्रीम है जहाँ आईन और कानून उनको सुप्रीमेसी देता है, लेकिन कोई कानून ये हक किसी पार्लियामान को नहीं देता है कि वो ऐसे किरारदाद या इंसाजी करें जो आईन से मुतसादिम हो। कल कला को सेनेट ये किरारदाद पास करे कि ये सूरज जो है मशरिक के बजाय मगरिब में जो है तलू होगा, तो लिहाजा अकली इंसानी से मुतसादम, नेचर से मुतसादम, आईन से मुतसादम इनकी कोई हरकत किसी किरारदाद या किसी भी कोशिश की कोई कानूनी अहमियत नहीं है। खान साहब का मोराल कैसा था? आपकी मुलाकात भी हुई है तो वो खान साहब, ये तो हम हर दफ़ा कहते आए हैं, खान साहब जो हैं वो हमेशा ही मोराल में रहते हैं। अल्लाह ने उनको मोराल से, इस्तिकामत से नवाजा है, और यही तो वजह है कि पूरी पार्टी आज खड़ी है उनके पीछे। और यही तो हमारे लिए एक हमें इससे इंस्पिरेशन मिलती है कि जब भी उनके पास जाते हैं तो वो हमेशा हमें हौसला देते हैं, इस्तिकामत की तलकीन करते हैं। ही इज़ वंडरफुल। खान साहब को क्या जेल से हुकूमत बनती नजर आ रही है? इंशाल्लाह। क्या कहते हैं इस बारे में कि उनकी हुकूमत आ रही है? क्योंकि नवाज शरीफ तो जैसे वो कह रहे हैं लंदन प्लान का हिस्सा तो नवाज शरीफ हैं। देखिए लोग कहते हैं कि खान या पीटीआई जो हैं उनको असबाक सिखाए गए, लेकिन आप लोग बनज़र अमीक जायज़ा लें तो हमने इन तमाम को वो सबक सिखा दिए कि रहती दुनिया तक याद करेंगे। इन्होंने